आदाब में शहजाद खान, आप देख रहे हो सच वाणी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। बलात्कार के आरोप में आरोपियों पर कार्रवाई न करने का पुलिस पर लगाया आरोप। पीड़िता अपनी मां के साथ शिकायत लेकर पहुंची कप्तान ऑफिस। जानकारी के अनुसार आपको बता दे, प्रार्थनी की पत्री सना द्वारा मौलाना अहमद हसन इंस्पेक्टर नेत्रपाल द्वारा विवेचना की गई थी। विवेचक नेत्रपाल के द्वारा मौलाना अहमद हसन का अपराध में सहयोग करने वालों का नाम विवेचक से पृथक कर उन्हें बेजा लाभ पहुंचाया था, जिसकी शिकायत प्रार्थनी की बेटी द्वारा S0S0P0 मेरठ को की गई थी। नेत्रपाल सिंह तभी से प्रार्थनी से रंजिश रखते हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को उपरोक्त मुकदमों में समझौते व दबाव हेतु अहमद हसन का भाई शहजाद और उसके अन्य परिजन प्रार्थनी के घर में घुस आए और समझौते की बात न मानने पर उन लोगों ने एक राय होकर प्रार्थनी के घर में घुसकर प्रार्थनी और उसकी बेटी को सरिये चोट पहुंचाकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके संबंध में प्रार्थनी ने उनके विरुद्ध MU0A0-647/2025 थाना लोहियानगर मेरठ पर दर्ज कराया एवं विपक्षियों ने भी पुलिस से साझकर प्रार्थनी और प्रार्थनी की पुत्री के विरुद्ध MU0A0-643/2025 दर्ज करा दिया है। उपरोक्त दोनों मुकदमों की विवेचना इंस्पेक्टर नेत्रपाल ने स्वयं ग्रहण की है। प्रार्थनी को नेत्रपाल जी से न्याय की कोई आशा नहीं है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रार्थनी के MU0A0-647/2025 एवं प्रार्थनी के विरुद्ध दर्ज MU0A0-643/2025 दोनों की विवेचना इंस्पेक्टर नेत्रपाल जी से लेकर किसी अन्य विवेचक को स्थानांतरित करने हेतु आदेश पारित करने की। क्या हुआ है? साथ अब से 5-6 महीने पहले मैंने बलात्कार का केस दर्ज कराया था, जिसमें मौलाना अहमद हसन और उसके भाइयों का भी नाम था। उसके बाद उन लोगों ने मुझ पर दबाव दिया फैसले के लिए। मैंने फैसला नहीं किया। अब हाल ही में उसकी जमानत हो गई है इलाहाबाद से, तो उन्होंने हमारे घर में घुस के सरिया वगैरह तोड़ के हमारे साथ मारपीट की है और इस चीज़ की हमने एप्लीकेशन दी है। तो जो हमारे केस का आईओ था पहले वाले का नेत्रपाल, उसी ने हमारे इसी केस को हैंडल किया है और वो हमारे फेवर में एक भी चीज़ मतलब शो नहीं कर रहा है। हमेशा मारपीट करने वाले कौन कौन लोग थे? मारपीट करने वाले जो अहमद का भाई है शहजाद, उसकी माँ थी सफीकन, उसके बाप था यूनुस और अन्य लोग थे। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है। इसकी शिकायत थाने में की थी, मारपीट की भी? इसकी शिकायत थाने में लिखी थी। थाने वालों ने उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और हमारे पे केस दर्ज कर दिया। तो ये जो मौलाना बता रहे हो, ये किसी मस्जिद में है या मदरसे में है? ये देवबंद से पढ़ा हुआ है, मौलवियत करा हुआ है। मदरसों में ये पहले पढ़ाता था, लेकिन अब सिर्फ इसने शराब जुआ सट्टा ये काम करता था। फिलहाल ये कहाँ कर रखा है काम इन्होंने? वहाँ पे तांत्रिक का काम करता था। फतेहपुर में ही उसकी बैठक थी वहाँ। तो ये तुम्हारे साथ जो वारदात हुई थी, घटना हुई थी, कब हुई थी? सर ये करीब अब से 6 महीने पहले। 6 महीने तो वो समथिंग जेल में रहा है और उससे पहले की ये मेरी घटना थी। तो मतलब कहाँ पे हुई थी? या आपके घर पे हुई थी? किस जगह हुई थी? सर ये उसी का एक ठिकाना था जो उसने ऑफिस टाइप में बना रखा था, वहाँ पर ये घटना हुई थी सोफिक्स के पास। तो आप क्या, आपको बुलाया था उसने? क्या करें? जी सर, मुझे जॉब का लालच देकर उसने बुलाया था और फिर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसमें मेरे वीडियो बनाए थे इन लोगों ने, फिर मुझे ब्लैकमेल किया था। थाने जाती हो, थाने वाले क्या करते हैं? सर थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो मेरा आईओ था केस का नेत्रपाल सिंह सर, उन्होंने मेरी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की किसी भी तरह से। मैं जब भी जाती हूँ, अब भी मेरे साथ वारदात हुई, उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, सिर फूट गया मेरा यहाँ से, तब भी उन्होंने मेरे सुनवाई नहीं की, बल्कि मेरे साथ बदतमीजी की और बहुत गंदे तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया उन लोगों ने। अच्छा, अभी अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी सर यहाँ पर अभी है नहीं, बाकी उन्होंने बोला कि वो 5 तारीख के बाद आएंगे।